अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक। हम फिजिक्स के टॉपिक्स को जो कि एमडी कैट में जिससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनको हम रिव्यू कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड ताबीर अकेडमी की तरफ से क्रैश कोर्स है, उसको हम स्टार्ट मतलब हम सेकंड मॉड्यूल के ऊपर हम आ गए हैं। ठीक है। The topics that we are going to cover today are from the area of work and energy. Okay? ये जो टॉपिक्स हैं अगेन ये पीएमसी की सिलेबस का जो डॉक्यूमेंट है फॉर एमडीकैट उसमें क्लियरली गिवन है। जो टॉपिक्स इस एरिया में इंक्लूडेड हैं दे इंक्लूड वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी के साथ एक यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी टॉपिक आएगा। एंड लास्टली हम पावर को, उसके कॉन्सेप्ट को, इनकी इक्वेशंस या इनके जो किसी किस्म के कोई रिलेशंस है उनको हम समझेंगे। ठीक है, सो दैट कि हम लोगों को एमडीकैट के अटेम्प्ट करने में आसानी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क। Simply work is done when a force is applied on an object, और रिजल्टिंगली जो आपके पास जो रिजल्टेंटली जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन या डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो मैथमेटिकली द वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो ये ऑल्दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर्स है, लेकिन आपके पास जो वर्क है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन जूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, यानी कि मोशन जो बॉडी है वो किसी किस्म का मोशन शो ना करे, दैट मीन्स के वर्क नहीं किया गया। आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपकी लेट्स से आप खुद से फिजिकली फोर्स लगा रहे हो तो ताकत लग रही होगी, जान लग रही होगी, लेकिन आपके जो वर्क है वो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर आपके पास जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर वो उसकी वैल्यू अगर आपके पास 90 डिग्रीज हो जाती है, ठीक है, तो देन अगेन आपके पास एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो देन अगेन आपके पास जो वर्क डन है वो जीरो होगा। ठीक है, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। अगेन ये भी आप इस कॉस थीटा के रिलेशन से ही अखज़ कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, दैट कि अगर आपके पास जो बिल्कुल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए तो कॉस थीटा यानी कि उनका जो एंगल होगा उनके दरमियान वो जीरो हो जाएगा और कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। तो आपके पास एफ डी मैक्सिमम जो आपके पास लग सकती है फोर्स वर्क जो मैक्सिमम हो सकता है वो उस सूरत में होगा। सिमिलरली वर्क डन इज जीरो, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, व्हेन द एंगल बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वर्क डन विल बी पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। सो 0 से 90 डिग्री तक आपके पास कॉस थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं और 90 प्लस आपके पास जो आप चले जाते हो तो कॉस थीटा की वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 के बाद आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। The area of force displacement graph represent the work done. So area under the curve, आपका अगर एक्स एक्सिस पे आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे फोर्स है तो इनके दरमियान का जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व जो ग्राफ आएगा उसको अगर आप एरिया फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसमें ऐसा है कि लेट्स से कि एक बॉडी है वो मोशन में है, मूवमेंट में है, मूव कर रही है लेट्स से इन वन डायरेक्शन, और आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो टू मेक दैट बॉडी स्टॉप, उसको फोर्स करने के उस पर ऐसी फोर्स लगाते हैं ताकि वो बॉडी की मोशन उसका रुक सके या ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर सके। तो उस केस में जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके जो यू कैन से इनके दरमियान इनका जो वेक्टर्स है उनके डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स नेचुरली वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। जस्ट लाइक दिस के जो आपके अगर अपनी बॉडी की भी बात करो तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तो ही आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, सो एनर्जी इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो एग्जैक्टली आपके पास जो बेसिकली वर्क और एनर्जी के जो यूनिट हैं दे आर सेम। ठीक है, तो इनकी एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन इनकी जो कंसेप्ट है, इनके मीनिंग है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। सो जो वर्क होता है
वो फोर्स लगने पे आप करते हो, और जो एनर्जी है वो किसी बॉडी के किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लेट से इंजन है तो उसके अंदर एनर्जी होगी। इनफैक्ट हम पावर भी आगे टर्म देखेंगे, जो मोस्टली इंजन के साथ जो टर्म एसोसिएट की जाती है वो पावर है, लेकिन इन एनी केस जो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी है टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स आपके पास अवेलेबल, हम लोगों ने इनफैक्ट मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे, आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। फॉर इंस्टेंस काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडीज ड्यू टू देयर मोशन। तो जितनी भी बॉडीज हैं जो कि मोशन प्रोसेस करती हैं, जो कि किसी किस्म की मूवमेंट जिनमें एग्जिस्ट करती है, तो नेचुरली उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट बॉडी and the v is the velocity with which the mass m is moving. Okay. Similarly, it's another type of energy that is called the potential energy, and that is because of the position of the body. Energy which a body possesses due to its position or by the configuration of its components called potential energy. ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है फॉर इंस्टेंस, उसके आपके पास एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी जो कि एनर्जी पोजेस कर रहा है, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो कि 9.8 9.9 इस तरह से मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, एंड एच इज द हाइट ऑफ द बॉडी जो कि यू कैन से कि अर्थ सरफेस से लेके जहां तक भी वो हाइट है, अकॉर्डिंगली उसके एतबार से उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। सिमिलरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग्स में या वो आपको जो रबर बैंड टाइप इस तरह से जो असेंबलीज होती हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी का फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा होता है, उनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ओके, और जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर से उसका एक्सप्रेशन है, अगर एक्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट होती है। लेट्स से अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो अगर आप उसको स्प्रिंग को बिल्कुल दबा दें तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी रेस्ट पोजीशन में, और जो आपने दबाने के बाद उसकी जो उसकी डायमेंशन में चेंज आई है, लेंथ में चेंज आई है, तो उसको ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। सो हाफ के एक्स स्क्वायर is the representation of the energy stored, elastic potential energy stored in a spring. Work done on a body is equal to the change in its kinetic energy. ये kinetic energy में भी exactly हो सकता है और ये potential energy में भी हो सकता है। इनफैक्ट kinetic and potential energy दूसरे में interconvertible है, लेकिन जब आप किसी चीज पर वर्क करते हो, वर्क डन करते हो, तो नेचुरली उसके अंदर मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसमें मोशन आ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रही होगी नेचुरली, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जब भी आप किसी बॉडी पर वर्क डन करते हो तो सबसे पहले आपका जो वर्क डन है वो ट्रांसफॉर्म होता है इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच से भी इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। लास्टली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप अगर लेट्स से कि आपका फॉर इंस्टेंस आप यू आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आप यू कैन से कि आपकी हाइट 0 है, ठीक है, तो एमजीएच के एक्सप्रेशन के मुताबिक आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर्ड है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी हाइट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इसी तरीके से एक और पॉइंट पर भी, लेट्स से कि यूनिवर्स में एक और पॉइंट पर भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है, एंड दैट विल बी द पॉइंट जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की जो ये फोर्स है वो 0 हो जाए, ठीक है। लेट्स से कि आप बिल्कुल यू स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड मे बी ऑन अ रॉकेट टुवर्ड द स्काई, आप आगे जाते जा रहे हैं, देयर विल कम अ पॉइंट जहां पर आकर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल आप पर असरअंदाज होना बिल्कुल इट विल स्टॉप। उस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटी आप एक्ट करना बंद कर जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपके पास एक पॉइंट आएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सो पता ये चला कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना ये आर्बिट्रेरी है, ठीक है। और वो जब आप इस तरीके से इस पॉइंट पे चले जाओ, या आप लेट्स से कि आप ये जो आपकी जो एमजीएच का एक्सप्रेशन है, इनफैक्ट जो एमजीएच का एक्सप्रेशन है ये क्लोजर टू अर्थ सरफेस एग्जिस्ट, अगर जो ऐसी बॉडी जो अर्थ सरफेस के करीब करीब एग्जिस्ट कर रही है, मे बी सम मीटर, मे बी सम 100 मीटर, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका अगर छोटा है, तो उस एतबार से आपका जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा होता है वो एमजीएच का एक्सप्रेशन उस पर ठीक लग रहा होता है। बट अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए बॉडीज का दरमियान से, तो उस पॉइंट पे जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आपके पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स
बन के आ जाती है, जो कि G टाइम्स M/M/R, ये कांस्टेंट है G, ठीक है। सो ये M इज द मास ऑफ, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड M इज द मास ऑफ दैट बॉडी, जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज्यादा दूर जा चुकी है अर्थ की सरफेस से, तो नेचुरली वो उसको उस एतबार से पुल करेगी, ठीक है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ दैट बॉडी। तो उस पॉइंट पे आपके पास ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करना शुरू कर जाती है। सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ रेफरेंस कि अगर आप बिल्कुल अर्थ सरफेस के करीब करीब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो MGS will give you the exact amount of energy, potential energy that is stored in our body. मे बी आप 5-7 जिसमें आप बॉल थ्रो करते हैं तो रिलेटिवली उसके लिए जो आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो MGH का ही यूज होगा। लेकिन अगर आप रॉकेट लॉन्च करते हैं, लेट से वो आउटर स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है या मे बी वो थोड़ा दूर ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर चुका है, तो उसके ऊपर जो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी और उसमें जो फोर्सेस लगी होगी, दोज विल नॉट बी, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके ओके then we have law of conservation of energy. Okay, so simple, energy cannot be created and it cannot be destroyed. Okay, or it can only change its form from one to another. Maybe जिस तरह हम वो भी फॉर इंस्टेंस मोमेंटम के जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था, तो वहां पे एग्जांपल हमने देखी थी कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही होगी। लेट से दो कार क्रैश हुआ है, एक गाड़ी रेस्ट पे है, गाड़ी मूवमेंट में मोशन में आ रही है, वेलोसिटी से आ रही है, तो गाड़ी रेस्ट पे है, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, जो मोशन से आ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से आ रही है उसका स्क्वायर टाइम्स द मास ऑफ दैट कार डिवाइड बाय 2। ओके, सो जब वो आपस में क्लैश होगा तो क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उसके अलावा कुछ मे बी कुछ टुकड़े गाड़ी के हो जाए, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो भी उनमें भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होकर डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। सो एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है लेकिन इट कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगेन ये एक लॉ है। ओके, किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये अगेन इसकी यू कैन से कि इसकी इम्प्लीकेशन है। सो लेट्स से कि आपके पास एक लेट्स से थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, तो क्या होगा कि जिस टाइम पे आप थ्रो करोगे बॉल को, उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी आप उसको दोगे, तो जिस पॉइंट पे आप थ्रो करोगे तो वो पॉइंट विल बी रिलेटिवली वेरी क्लोज टू ग्राउंड, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो उस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। लेकिन जब वो उसको थ्रो किया जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर मूव करती चली जाएगी तो यू विल नोटिस, यू विल ऑब्जर्व कि उसकी वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, तो नेचुरली अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती चली जा रही है, ठीक है। ऐसे अगर एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके बॉल ऑलमोस्ट रुक जाती है, ठीक है, तो और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे बॉल रुक जाती है वहां पे इनफैक्ट वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो बिकॉज उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो दैट डजंट मीन कि उसकी एनर्जी है वो बॉडी वो बॉल अब एनर्जी पोजेस नहीं करती, दैट सिंपली मींस कि द एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और अब वापस वो बॉल जब टुवर्ड्स अर्थ सरफेस मूव करेगी तो उसको उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, और वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी होगी। अगेन जैसे जैसे नीचे आती जाएगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और जब बिल्कुल वो ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल लगने लगेगी तो उस पॉइंट पे आपकी अगेन पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगेन बिकॉज हमारा जो ये अर्थ सरफेस है और जो हम ऑब्वियसली एनवायरमेंट है उसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होती है, एयर फ्रिक्शन है, सरफेस फ्रिक्शन है, तो नेचुरली उसमें जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप बॉल को थ्रो करो, थ्रो करने के बाद वो नीचे जमीन पे आगे लगे तो वापस उतनी ही हाइट पे अचीव कर ले जितनी की पहले टाइम में उसने हाइट अचीव की थी, बिकॉज फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी, और फ्रिक्शन में एयर फ्रिक्शन से उस तरह से वो काफी एनर्जी लूज हो जाती है, ठीक है। ओके, सो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। Loss in P equals to gain in K, and similarly gain in P equals to loss in K, ठीक है। सो ये mgh1 minus mgh2 ये आपके पास दो हाइट्स का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, जहां से थ्रो की गई है जहां तक थ्रो गई है, एंड देन v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर ये आपकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज है। ओके, पावर पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन और टाइम रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। सो जस्ट लाइक कि आपके पास इस तरह वो एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके पास जो पावर है वो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये आपके पास पावर का
एक्सप्रेशन इक्वेशन उसकी है, ठीक है। पावर को वॉट्स में मेजर किया जाता है। वैसे यहाँ पे आपको पावर की एक और आपको आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया, दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। सो फोर्स का जो यूनिट होता है वो m टाइम्स a, तो किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास जो वेलोसिटी है वो होती है मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो आपके पास पावर बन जाती है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये जो आपके पास यूनिट या डायमेंशन है, ये आपके पास पावर के यूनिट और डायमेंशन है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स का क्या होता है, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास, वो आके उसकी क्या कर देगी, मीटर स्क्वायर आपका उसमें इंट्रोड्यूस कर देगी, ओके। ओके, आई गेस सो अकॉर्डिंगली जो आपके पास वो पावर आती है वो वर्क डिवाइड बाय टाइम है। तो आपके पास वो जो वर्क के यूनिट्स हैं उनके अंदर जो है वर्क की डायमेंशन है उसमें एक टाइम का भी, यानी कि जो सेकंड पर सेकंड जो है वो भी एक ऐड होगा। तो आपके पास भी इस तरह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 1 जूल, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। तो वॉट जो है वो इसका एसआई यूनिट है, ओके। एक और इम्पोर्टेंट यूनिट जो पावर का है दैट इज इक्वल टू, दैट इज द किलोवाट आवर। सो अगर आप 1000 किलोवाट 1000 किलोवाट अगर एनर्जी सप्लाई की जाए फॉर कंजेक्टिवली फॉर 1 आवर, तो जो टोटल आपके पास जो एनर्जी सप्लाई हो रही होगी ना, दैट विल बी इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स, ठीक है। तो बेसिकली किलोवाट आवर जो है वो आपके पास एक पावर का बेसिकली एनर्जी का एक यूनिट है जो कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेजरमेंट के अंदर यूटिलाइज हो रहा होता है, ठीक है। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वॉट्स क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपके पास वॉट होता है, ठीक है। तो वॉट टाइम्स आर, यानी कि वॉट टाइम, मतलब तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो W/T टाइम्स टी। तो पीछे आपके पास वॉट बच जाएगा, डायमेंशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ये जो किलोवाट आर है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, ओके। Okay, lastly, force, the frictional force है, it is a force which opposes the direction of motion. So ये basically आपकी एनर्जी वेस्ट कराती है, एनर्जी डिसिपेट करवाती है। आपके पास जो बॉडी की एनर्जी, किनेटिक एनर्जी में हो, पोटेंशियल एनर्जी में हो, वो डिसिपेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इफेक्ट, ठीक है। हीट लॉस ही मोस्टली इसका जो है वो उसमें मोस्टली का इनफैक्ट ऑल ऑफ द टाइम आपके पास जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं वो हीट लॉस की फॉर्म में ही एनर्जी को डिसिपेट करवाते हैं, ओके। सो आपके पास अगर आप रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो लॉस इन पी, जो पिछले स्लाइड में हमारा एक्सप्रेशन था कि लॉस इन पी वाज इक्वल टू गेन इन के। हाउएवर you have to realize that some of the energy is also being lost while doing some work against the friction, to overcome the friction. तो obviously अगर आपने कोई बॉडी मूव कर रही है ऑन अर्थ सरफेस मे बी ऑन इन एयर, तो उसको मूव कराते हुए जो अर्थ के उसकी पार्टिकल्स के साथ या जो सरफेस के पार्टिकल्स के साथ या एयर पार्टिकल्स के साथ जो आपकी बॉडी ऑब्वियसली फ्रिक्शन कॉज करेगी, तो उसकी वजह से एनर्जी कुछ उसकी वेस्ट हो जाएगी। तो उस चीज को अगर आप अकोमोडेट करें तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, ओके। सो दिस इज इट। और अगेन आपको ये तमाम टॉपिक इस स्लाइड से कहीं ज्यादा डिटेल्स में तबीर अकेडमी के नोट्स में आपको मिलेंगे। सो डू कंसल्ट दोज नोट्स एज वेल, ओके। सो दिस इज इट।